भाजपा एक साधारण से कार्यकर्ता को उतारकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में। तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल मान चुके हैं। ऐसे में भाजपा को सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है, बल्कि यह साबित भी करना है आखिर कौन है अभिषेक कुमार बंटी, जिन्हें भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला एक प्रधानमंत्री और पांच मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से होने वाला है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा ने आखिर क्यों एक साधारण से कार्यकर्ता अभिषेक कुमार बंटी को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया है। क्या भाजपा को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं, या फिर भाजपा एक साधारण से कार्यकर्ता को उतारकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? क्या है इस पूरे खेल के पीछे भाजपा की तैयारी, बताएंगे आपको हर एक बात। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा ने एक छोटे से साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर दांव क्यों खेला? क्योंकि बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं है, यह भाजपा का सबसे मजबूत किला माना जाता है। यहां से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में पार्टी चाहती तो किसी बड़े चेहरे, पूर्व मंत्री या चर्चित नेता को टिकट दे सकती थी, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। उसने एक ऐसे चेहरे को चुना जो पिछले 26 सालों से बिना किसी शोर शराबे के संगठन में काम कर रहे थे। दरअसल बीजेपी का यह फैसला सिर्फ एक टिकट का नहीं है, बल्कि संगठन को दिया गया है। संगठन को इसलिए क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि अगर कोई कार्यकर्ता वर्षों तक ईमानदारी से मेहनत किया है और उससे एक दिन बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, इस बात का संदेश क्या है? यही कारण है कि अभिषेक कुमार बंटी जैसे जमीनी नेता पर भरोसा जताया गया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है सामने खड़े विपक्ष ने। एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल मान चुके हैं। ऐसे में भाजपा को सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है, बल्कि यह साबित भी करना है कि उनका संगठन आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। अभिषेक कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका संगठनात्मक अनुभव है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत किसी बड़े पद से नहीं, बल्कि एक बूथ स्तर से की थी। पाटलिपुत्र मंडल में मंत्री रहे, फिर मंडल मंत्री बने, कृष्णा मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और आज बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। यानी कि संगठन के लगभग हर सीढ़ी पर चढ़ने के बाद अब वे विधानसभा चुनाव के मैदान में पहुंचे हैं। बीजेपी के नेताओं का यह मानना है कि अभिषेक कुमार बंटी केवल चुनावी नेता नहीं है, बल्कि वे पूरे साल लोगों के बीच रहते हैं। सदस्यता अभियान हो, सेवा कार्य हो, युवा सम्मेलन हो या बूथ सशक्तिकरण, हर मोर्चे पर उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। और शायद यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए चुना है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भाजपा को प्रशांत किशोर के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा है? राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने किसी बड़े चेहरे के बजाय संगठन के मजबूत खिलाड़ी को उतारकर यह संदेश दिया है कि चुनाव केवल चेहरों से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की ताकत से जीती जाती है।
पार्टी को भरोसा है कि वर्षों से तैयार किया गया संगठन और बूथ नेटवर्क चुनाव में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आप सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अभिषेक कुमार बंटी अपने संगठनात्मक अनुभव को वोटों में बदल पाएंगे या फिर विपक्ष बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगा। बांकीपुर की यह लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह बीजेपी, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव तीनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुकी है। इसीलिए इस चुनाव का नतीजा बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यहां से मुकाबला जो है वो कौन जीतता है, बीजेपी के अभिषेक कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर या फिर आरजेडी से रेखा गुप्ता। इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप बांकीपुर से किनको विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री